Hello, good evening, everyone. This is Adesh, and welcome you all in my YouTube channel Trade Pro. So, guys, आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंट्राडे में भी एनालिसिस कर रहे हैं। इस चैनल पे पोस्ट किया जा रहा है मार्केट में क्या रह सकता है, कहाँ से मूवमेंट आ सकती है एंड ऑल दैट। तो आई थॉट कि आज हम लोग एंड ऑफ द डे रिव्यू भी कर लेते हैं निफ्टी का कल के लिए कि कैसा रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए। ये डेली चार्ट है। आज जो जिस तरह का कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, डोजी लगभग जैसा दिखता है, ऐसा ही कैंडल एक पहले भी बना था 28 जनवरी को। उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट में रुझान देखने को मिला था ऊपर के साइड। तो अभी जिस तरह का कैंडल बना है बिल्कुल पॉजिटिव कैंडल है मार्केट के लिए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ समय के लिए बॉटम मार्केट में बिल्कुल बन गया है, ऐसा लगता है। अब स्टॉप लॉस है, बट ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हम सिस्टम में रखेंगे। अगर कटता है तो कट जाए, लेकिन स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 22,800 का हम लोग रख के चल रहे हैं लॉन्ग साइड के लिए, और राइड करेंगे इस ट्रेंड को। 1 घंटे का चार्ट है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करने की बात करें तो ऐसा कुछ लगता है मुझे कि यहाँ पे ये जो मूव था, ये मूव कहीं ना कहीं आपका ये इस तरीके से मूव था ए, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बी, और ऐसा लग रहा है ऊपर जाएगा आपका सी। अब सिंपल एलियट वेव जो है काउंटिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये इरेगुलर टाइप ऑफ करेक्शंस लग रही है अभी। और यहाँ पे ये एक्सटेंडेड फ्लैट जैसा करेक्शन हुआ है, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट आपका जो पिछला जहाँ से ए स्टार्ट हुआ था वहाँ तक करेक्शन हो गया है, और अभी ऊपर की तरफ जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इस तरह की जो करेक्शंस होती हैं एलियट वेव में, जनरली वो जो हाई बनता है, ए का जो टॉप बनता है, उसको वो क्रॉस कर देती हैं। तो इस तरीके का अभी पैटर्न बन रहा है, तो हम बिल्कुल इसको ट्रेड करने के लिए मार्केट में आ चुके हैं। और बुलिश साइड की जो पोजीशंस है वो हमारी मार्केट के अंदर बन चुकी हैं। मेरी भी खुद की पोजीशंस और हमारे स्टूडेंट्स की पोजीशंस, सबका पोजीशन उसी लाइन पे है जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ ये एबीसी हो गया। चलो टारगेट हम लोग देखेंगे कहाँ जाता है, 24,200, 24,000, 24,300, वो सब लोग हम देखेंगे। अभी के लिए इस मूव को थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं गाइस। 15 मिनट्स पे आते हैं, ये मूव देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। मुझे ये मूव एक 5 वेव में ए बनता दिखाई दे रहा है अभी जो बना है। तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसा लगता है, 1, 2 क्लीन मूव, ये 3, ये 4, ये 5 मूव ऐसा मुझे बनता दिखाई दे रहा है। तो ये 5 वे में जो मूव बना है इसको आप बोल सकते हो ए। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं वेव ए। और यहाँ से फिर जो मूव बन रहा है ये बी सी ऐसे जा सकता है, और ये बी नीचे भी आ सकता है। नीचे अगर आना होगा तो तकरीबन तकरीबन 900 से 950 के आसपास तक आ सकता है। 61% अगर इस मूव का मैं देखता हूँ, अगर ये जिगजैग जो है तरह की करेक्शन होती है, तो 61% 929 पे है। तो 900 929 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 800 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख के चलें। अगर नीचा जितना अच्छा मिल जाता है उतना हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग और ऐड करेंगे लॉन्ग साइड में। तो ये एक आपका व्यू है। दूसरा, अगर यहीं से ऊपर जाता है, कल गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आगे चला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आई मीन ये बी हम एनीवेज 50% जो करेक्शन है वो तो हो ही चुका है, जिगजैग भी है तो वो करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से अगर जाता है तो देखो, अब यहाँ से आप जितना ए है ये इतना आप उतना ही आप मान के चलो सी। 61% भी हो सकता है ऑल्दो, बट मिनिमम और आइडियल हम दोनों अभी देख लेते हैं। तो देखो, मिनिमम तो मुझे दिख रहा है 23,172, 23,180 के आसपास। फिर मुझे दिखता है 23,304, जो आपका ए इक्वल टू सी बोलता है। और उसके बाद अगर ये एक्सटेंड होता है तो 23,400 के आसपास भी जा सकता है, राइट। और फिर उसके बाद हम बाकी की पॉसिबिलिटीज़ तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट में जो अभी ऊपर की साइड मूव आने वाला है वो सस्टेनेबल मूव होना चाहिए। और वो मूव, क्योंकि मैं अभी आपको ये 15 मिनट पे बता रहा हूँ, अगर आप इसी चीज़ को जाकर के 1 घंटे पे देखोगे अगेन, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो है एबीसी मूव, ये तो अपने आप में चलो ठीक है, एक मूव है यहाँ पे, लेकिन
ओवरऑल आप बड़ी डिग्री पे देखते हो तो ऐसा ये आपको प्रतीत हो रहा था जब मैं बता रहा था ए, बी और जो सी होता है वो ये आपका एक्चुअली ये टॉप भी आपका निकालता है। तो कहीं न कहीं 24,100 24,200 के आसपास के भी हम बड़े डिग्री पे लेके चल रहे हैं टारगेट। तो लेकिन अब क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं, फिर धीरे-धीरे हम राइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार में राइड करने वाले हैं, तो इसको धीरे-धीरे हम राइड करेंगे। तो यहाँ से आप ये ए, ये बी अब प्रोवाइडेड कि कल कैप डाउन नहीं होता और प्रोवाइडेड कि कल नीचे मार्केट नहीं आता इस पॉइंट के नीचे जो 22,950 का 960 का जो लेवल है, तो पहला टारगेट आपका निकल के आता है 23,170। तो इस लेवल को आप चाहो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो 23,170 आपका एक लेवल निकल के आता है जहाँ पे अब ये देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट ऊपर रिएक्ट करेगा। तो हल्का-मुल्का करेक्शन वहाँ से आ सकता है, मोटा-मोटा ये है। तो आप इसको थोड़ा-सा यहाँ पे रख लोगे और एक लेवल आपका ये हो गया। फिर आपका दूसरा लेवल है वो है 23,300 तो उसको आप यहाँ पे रख लो 23,300 के आसपास। तो तकरीबन वो यहाँ के आसपास आ जाएगा। ये 2 टारगेट आपका 61% और ए इक्वल टू सी 100% ये आपका भी निकल के आता है। तो अगर ये और नीचे आता है कल गैप डाउन खुलता है या थोड़ा नीचे आता है कल के लिए आज का जो यहाँ पे जो लो बना है दोपहर में 230 के आसपास इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर उतना ही ऊपर आपका टारगेट हमारा चला जाएगा। तो एटलीस्ट 23,175 पहले आ रहा है, उसके बाद 23,300 आ रहा है और उसके बाद हम धीरे-धीरे आगे इसको उस तरीके से राइड करेंगे। तो ये था गाइस व्यू निफ्टी के ऊपर। अभी हम थोड़ा डेटा देख लेते हैं एफआईआईज़ का। तो एफआईआईज़ और ये आपका डीआईज़ वगैरह जो आपका यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो आई थिंक वो डेटा मैंने बंद कर दिया है, तो मुझे वो दोबारा से जाके एक बार ओपन करना पड़ेगा। मैं ओपन कर लेता हूँ। बस 1 मिनट आप मुझे दो। तो ये डेटा मैंने एक्चुअली में ये आपका यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखते हो तो ऑप्शंस के डेटा के अंदर आपके एफआईआईज़ प्रो दोनों थोड़ा बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। ये ओवरऑल पोजीशंस हैं और क्लाइंट आपका नेगेटिव है, तो ये भी एक थोड़ा-सा आपको इंडिकेशन देता है कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो अभी बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। इंडेक्स फ्यूचर में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। क्लाइंट ने लॉन्ग किया है 3,700 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट्स किए हैं 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, ओवरऑल डिफरेंस नेगेटिव 2,300 कॉन्ट्रैक्ट, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रो में अगर आप देखते हो तो प्रो ने भी आई थिंक कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं है। लॉन्ग्स उन्होंने काटे हैं 5,200 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट्स 322 बढ़ाए हैं। बट मेन जो आज की रेट में डेटा छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है आपका ऑप्शंस के अंदर, जहाँ पे प्रो ने काफ़ी समय बाद उन्होंने लॉन्ग्स अपने किए हैं 24,000 कॉन्ट्रैक्ट और एफआईआईज़ ने बहुत थोड़ा काम किया वहाँ पे भी 1922 उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने वहाँ पे लॉन्ग करके गए हैं। तो ये था गाइस आज का व्यू। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी क्वेरीज होती हैं आप बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी वीडियो हमारी लाइव मार्केट में आती है या फिर आफ्टर मार्केट आवर्स आती है तो आपको अपडेट मिल सके। सो या टेक केयर गाइस, बाय बाय एवरीवन।